हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों के नगरी से दिल खोल कर स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का हो चुका आगाज रन का बज चुकी रणबेरियां, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके होंगे संघर्ष जारी। तो चलिए संघर्ष करते हैं, पसीना बहाते हैं। आज मैं झारखंड वन रिपोर्ट 2021 लेके आया हूँ। इस वीडियो में पूरी उसकी निचोड़ है, पूरी सार के साथ उपस्थित हूँ। आप यहाँ देखोगे कि कितना वन की वृद्धि हुआ, कितना वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ, कितना वर्ग किलोमीटर कम नहीं हुआ। क्या कोई ऐसे जिले भी हैं जहाँ पे वनों की कमी सुनी हुई? ये सारी बातें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, और यह भी देखेंगे कि वन रिपोर्ट कौन जारी करता है, सबसे पहले कब जारी हुआ। ये सारी बातों को मतलब कुल मिला के इस वीडियो में सारी वन रिपोर्ट 2021 की सारी निचोड़ है, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ये वन रिपोर्ट 2021 झारखंड की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 भी कह सकते हैं, या इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 भी इसे नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं वन रिपोर्ट जारी करने वाला कौन है। आखिर वन रिपोर्ट तो कोई जारी करता होगा। तो वन रिपोर्ट जो जारी करता है उसका नाम है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक कितने वर्षों के बाद, यह जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद यह रिपोर्ट आती है। तो मन में तो यह भी प्रश्न होगा कि सबसे पहले कब? हाँ, तो सबसे पहले जो रिपोर्ट स्टार्ट हुआ था 1987 ईस्वी की बात है, जब सबसे पहले ISFR मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की आना शुरू हुआ था 1987 में। तो ये 2021 वाला कौन सा क्रम का है? तो ये 2021 वाली जो है इसका क्रम है 17वां, 17th नंबर का। ये है, यह जो रिपोर्ट है 17वां। तो ये तीनों स्टेप से आपके क्वेश्चंस बना कि वन रिपोर्ट की शुरुआत कब हुई? 1987 में। कौन जारी करता है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय। कितने वर्षों के बाद आता है? तो दूसरा 2021 वाला, 2 वर्षों के बाद 2021 वाली जो रिपोर्ट है वो कौन से क्रम की है? तो 17वें नंबर के, 17th नंबर आज रखिएगा, 17वें नंबर का। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं झारखंड की पूरी जो कहानी है। यहाँ पे झारखंड के वन रिपोर्ट पर ही है। तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? ये तो 79,716 वर्ग किलोमीटर है। 79,716 वर्ग किलोमीटर। तो झारखंड का वन क्षेत्र कितना है? ये है 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। 23,721.14 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। चौथा भी चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं, लेकिन 3 मेन होते हैं। एक होता है घना जंगल क्षेत्र। घना जंगल क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 2601.05। कितना? 2601.05 वर्ग किलोमीटर है घना वन। आपको पता होगा कि झारखंड का सबसे घना वन सारंडा वन है। बहुत घना जंगल है, बहुत ही घना, और ये पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा सारंडा वन को। सारंडा वन भूलिएगा नहीं, ये पूछता रहता है। सारंडा वन को कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम। बहुत ही खतरनाक जंगल है ये। घना घना जंगल क्षेत्र। मध्यम जंगल क्षेत्र 9,688.91 या 91 वर्ग किलोमीटर है। खुला जंगल क्षेत्र ये सबसे अधिक है, 11,431.18 वर्ग किलोमीटर।
अब मान लो प्रश्न चल रहा होगा कि ये कितना कितना परसेंट है भाई, तो ये पूरे वन क्षेत्र का जो घना जंगल वन क्षेत्र है वह कितना है, वह है 3.26%। 3.26%। तो मध्यम जंगल वन का भी परसेंट देख ले भाई, तो ये है 12.16%, मतलब 12.16%। खुला जंगल क्षेत्र ये है 14.34%। ये आपको ध्यान रखना है। तो घना जंगल घना जंगल क्षेत्र कितना है, अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा तो 2601.05, 2601.05 बता दीजिएगा। परसेंट में पूछा तो 3.26%, इससे ज्यादा क्या पूछेगा। और मध्यम जंगल 9688.91, ये कितना है, तो 12.16% है। खुला जंगल क्षेत्र 11,431.18, और ये कितना है, 14.34%, 34%। ये ध्यान रखिएगा। अगर इसमें एक और जोड़ा जा सकता है, मैंने बोला कि चौथा नंबर को जोड़ सकते हैं, तो चौथा नंबर को जोड़ेंगे तो वह कौन होगा, वह है झाड़ी। फोर्थ नंबर आएगा अगर जोड़ना चाहेंगे तो झाड़ी। और झाड़ी का जो है वर्ग किलोमीटर वह है 584.20 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन इस झाड़ी का परसेंट कितना है, तो 0.73%। ये ध्यान रखिएगा। घना वन, मध्यम वन, खुला वन और झाड़ी भी मैं आपको बता दिया। सबको अगर ऐड करेंगे परसेंट को, तो 2019-21 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का वन क्षेत्र कितना परसेंट है, तो 29.761। इसको वीवीआई कर लीजिए। यह वाली क्वेश्चंस पूछता रहता है, ये वाली क्वेश्चंस पूछेगा। जब तक नई रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक ये वाली क्वेश्चन पूछेगा। 29.76% झारखंड का वन है। अब अगर ये वाले चारों को जोड़ दिए तो लगभग 29.76% आ जाएगा। चलिए आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। संपूर्ण झारखंड में वन वृद्धि, मतलब 2019 में जो रिपोर्ट आया था और 2021 का कंपैरिजन किया गया, तो देखा गया कि 2019 से 2021 में, मतलब 2 वर्षों में जंगल में भी कुछ वृद्धि हुई है। वह 109.73 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, 109.73 किलोमीटर स्क्वायर की। आगे वन वृद्धि वाला जिला, यह भी ध्यान रखिएगा, इस झारखंड के सबसे अधिक जो वन वृद्धि हुआ क्षेत्रफल में अलग है और प्रतिशत का अलग आता है, तो ये गढ़वा है। वन वृद्धि वाला जिला गढ़वा, और गढ़वा में कितना किलोमीटर बढ़ा है, तो 40.13 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। विगत 2 वर्षों में शून्य वृद्धि वाला जिला, मतलब जहां पे एक जरा वृद्धि नहीं हुआ, वह है गोड्डा। गोड्डा में शून्य वृद्धि हुआ, मतलब कुछ ना के बराबर वृद्धि हुआ, कुछ नहीं कहिए, शून्य मतलब कुछ नहीं। तो वह कौन सा जिला है झारखंड का जहां पे शून्य वृद्धि हुआ जंगल में, तो गोड्डा है। आप देखिएगा, गोड्डा में एक जरा वृद्धि नहीं, और गढ़वा में सबसे अधिक। वन क्षेत्र में कमी वाले जिले, तो झारखंड में भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां जंगल में कमी भी हुआ है, तो लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, कोडरमा, ये ऐसे जिले हैं जहां पे जंगल में कमी भी हुआ है। तो चलो इसको देखते हैं। लातेहार में कितना हुआ है कमी, तो 3.30 किलोमीटर स्क्वायर। लातेहार में जो कमी हुआ है 3.30 किलोमीटर स्क्वायर में की कमी हुई। लातेहार के बाद आता है लोहरदगा, इसका कितना है भाई, तो इसका ज्यादा नहीं है, इसका ज्यादा नहीं है। चलो आगे देखेंगे इन सारे के वो लोहरदगा, पाकुड़ एवं कोडरमा। आगे तो ये ध्यान रखिएगा, वन क्षेत्र में कमी वाले जिले सबसे अधिक लातेहार है, उसके बाद लोहरदगा, उसके बाद पाकुड़, उसके बाद कोडरमा, ये है। अब आगे चलते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले झारखंड के 4 जिले। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले झारखंड के 4 जिले, मतलब वह 4 जिले जहां पे सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं। तो मैंने पहले बताया कि पश्चिमी सिंहभूम में जंगल बहुत अधिक है, और पश्चिमी सिंहभूम में 3,368.44 किलोमीटर स्क्वायर।
3,368.44 किलोमीटर स्क्वायर है। लातेहार में 2,403.4 किलोमीटर स्क्वायर, चतरा में 1,782.09 किलोमीटर स्क्वायर, गुमला में 1,443.15 किलोमीटर स्क्वायर है। इन चारों का जो सबसे अधिक जंगल रखते हैं, इनके कुल एरिया का, टोटल एरिया का इतना जो है जंगल है, ये ध्यान रखना है। सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा, गुमला। पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा, गुमला। अब न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला वह कहाँ है जहाँ पे जंगल एरिया में कम है? तो एरिया में कम है तो वह है जामताड़ा। जामताड़ा में जंगल कम है, मतलब उसकी कुल एरिया का अगर देखा जाए तो उसका मात्र 106.02 किलोमीटर स्क्वायर वहां पे जंगल है, मतलब सबसे कम जंगल जामताड़ा में। देवघर में दूसरे स्थान पर है 205.80 या 80 किलोमीटर स्क्वायर। फिर धनबाद की बारी आती है 218.18 किलोमीटर स्क्वायर। पाकुड़ 287 किलोमीटर स्क्वायर। तो जामताड़ा सबसे अधिक कम वाला जिला है। जामताड़ा के बाद थोड़ा सा अधिक देवघर, धनबाद, पाकुड़, ये ध्यान रखिएगा। ये वाली क्वेश्चन भी पूछता है कि सर्वाधिक 1% वाले जिले कौन है। तो जब तक नई रिपोर्ट नहीं आती है तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वह है लातेहार, उसका कुल एरिया का लगभग 56% वहां पे जंगल है, फिर भी कमी अबर हुआ है। लातेहार में 56% जंगल है, फिर भी कम है, मतलब थोड़ा कम हुआ अबर। उसके बाद चतरा 47.93% पूरे कुल एरिया का उसका 47.93% है। पश्चिमी सिंहभूम 46.63 है। कोडरमा 40.28। तो सबसे अधिक प्रतिशत वाला लातेहार, दूसरा चतरा, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम, चौथा कोडरमा। भाई साहब पहला याद करके मत जाइएगा, जाइएगा लेकिन पहला के साथ साथ और भी याद रखिएगा। क्या करेगा, एक बार एग्जाम में खेला मेरे साथ किया था कि ये टॉप वाला नहीं दिया था, वह दे दिया था नीचे, उन 4 ऑप्शन में दिया था कि इनमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ देता है। तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछे, आपको मैं प्रिपेयर कर दे रहा हूँ, तैयार कर दे रहा हूँ कि चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। न्यूनतम 1% वाला जिला, तो सबसे कम एरिया में जब जामताड़ा में है तो वहां मात्र उसके एरिया का 5.85%। सोचिए मात्र 5.85% वहां है जंगल उसके एरिया का। देवघर 8.31, धनबाद 10.70, दुमका 15.36। मतलब इन 4 जो जिले हैं वहां पे बहुत कम जंगल। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाले, मतलब जहां सबसे सघन, सघन मतलब घना वाला जंगल, तो किलोमीटर है में देखना है। लातेहार का 480.36 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर जो है सघन वाला एरिया है। फिर पश्चिमी सिंहभूम आता है 461.53 किलोमीटर स्क्वायर, गुमला 304.69 किलोमीटर स्क्वायर, चतरा 244.28 किलोमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये चारों को आपको। न्यूनतम अति सघन वाले 4 जिले तो कम है, पाकुड़ में 2.96 किलोमीटर स्क्वायर, गोड्डा में 12.81 किलोमीटर स्क्वायर, साहेबगंज में 17.74 किलोमीटर स्क्वायर और सिमडेगा में 21.91। मतलब न्यूनतम कौन, पाकुड़, और अधिकतम सघन वाला लातेहार। कुछ 4 जिले हैं जहां अति सघन वन तो पाया ही नहीं जाता है। झारखंड के 4 जिले जहां पे सघन वन के तो नाम निशान नहीं है, वह कौन कौन है? धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर। धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर, ये 4 जिले हैं जहां पे सघन वन पाए ही नहीं जाते। सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले, अगला टॉपिक है सर्वाधिक खुले क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन है। चलो देखते हैं इसको। तो इसमें पश्चिमी सिंहभूम आता है, कितना है? 1553.11 किलोमीटर का। दूसरा नंबर सिमडेगा
887.89 किलोमीटर। तीसरा नंबर गढ़वा 890.98 किलोमीटर स्क्वायर। फिर हजारीबाग 784.54। यहाँ पे सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल है। पूरे झारखंड में खुला वन क्षेत्रफल कितना था, तो मैंने बताया था कि 14.34% है, सबसे अधिक खुला वन है। उसमें सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम, फिर सिमडेगा, फिर गढ़वा, हजारीबाग। न्यूनतम खुले वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन है, तो न्यूनतम में है जामताड़ा। जामताड़ा जिसमें भी न्यूनतम पूछा, देखिए क्षेत्रफल में भी जामताड़ा कम, परसेंटेज भी जामताड़ा कम, और खुला में भी जामताड़ा कम। तो जामताड़ा 85.18 किलोमीटर स्क्वायर। पाकुड़ 111.64, लोहरदगा 111.99 और गोड्डा 138.66 किलोमीटर स्क्वायर। ये खुले वन क्षेत्रफल वाले कम वाले जिले हैं। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिला कौन है, तो सबसे अधिक जहां वृद्धि हुआ है गढ़वा हुआ है। कितना, तो 40.13 वर्ग किलोमीटर। दूसरा वृद्धि कहाँ हुआ है, पलामू में 14.95 वर्ग किलोमीटर। तीसरा जो वृद्धि हुआ है वह हजारीबाग में हुआ 10.42 वर्ग किलोमीटर। और चौथा वृद्धि हुआ है खुट्टी 8.25 वर्ग किलोमीटर। सारे जिले का भी आंकड़ा दे सकते थे, लेकिन मैं सोचा कि सब इंपॉर्टेंट है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट को मैं छाड़ करके आपके लिए निकाल सका वो निकाला। चलिए इसको एक बार रिवीजन में करा दो जल्दी से। तो वन रिपोर्ट 2021 आया और उसको जारी किसने किया था, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने। ये वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के बाद आता है और इसकी स्टार्टिंग 1987 ईस्वी में हुआ था। पहला वन रिपोर्ट 1987 में आया था और 17वें नंबर का ये आएगा, देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,716 वर्ग किलोमीटर। अब वन क्षेत्रफल कितना है, तो 23,721.14 वर्ग किलोमीटर है। 79 में 23,000। ध्यान रखिएगा, तो वन के प्रकार में मुख्यतः मैंने बताया था घने या घना जंगल क्षेत्र, यह 2601.05 वर्ग किलोमीटर, 3.26% है इसका। मध्यम वाला 9,688.91, इसका 12.16। और सबसे अधिक जंगल जो है खुला है 11,431.18, इसका परसेंट कितना था, 14.34। इसमें झाड़ी भी मैं बता दिया कि झाड़ी जो है 584.20 किलोमीटर स्क्वायर है और उसका परसेंट मात्र 0.73% है। झारखंड में 2021 के अनुसार 29.76% जंगल है उसके कुल एरिया का। संपूर्ण झारखंड में वन में वृद्धि 109.73, विगत 2 वर्षों में इतना वृद्धि हुआ था 109. सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ था, तो गढ़वा में, और सबसे कम वृद्धि वाला गोड्डा है। सबसे कम वृद्धि मतलब शून्य वृद्धि वाला गोड्डा। और कुछ जहां पे जंगल कमी हुआ था, लातेहार है, लोहरदगा है, पाकुड़ है, कोडरमा, ये ऐसे जिले हैं जहां पे जंगल भी कम हुए हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला पश्चिमी सिंहभूम है, लातेहार है, चतरा है और गुमला है। सबसे अधिक जंगल में क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे कम में जामताड़ा, फिर देवघर, धनबाद और पाकुड़। सर्वाधिक वन प्रतिशत में कौन आएगा, तो लातेहार। न्यूनतम में कौन आएगा, जामताड़ा। दूसरा चतरा सर्वाधिक में, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम, चौथा कोडरमा, इसी तरह यहाँ देवघर, धनबाद, दुमका। सर्वाधिक अति सघन कहाँ है जंगल, तो लातेहार में, फिर पश्चिमी सिंहभूम में, गुमला में है, चतरा में। न्यूनतम अति सघन वाले जिले पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, सिमडेगा। 4 ऐसे जिले हैं जहां अति सघन वन नहीं पाया जाता, धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर, यहाँ पे तो पाए ही नहीं जाते हैं। और सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गढ़वा, हजारीबाग। न्यूनतम खुले वन क्षेत्रफल में जामताड़ा, पाकुड़, लोहरदगा, गोड्डा। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले 4 जिले मैंने बताया था, गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा हजारीबाग, चौथा खूंटी। तो चलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। अगर आपको पसंद लगे तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा जिससे अगली वीडियो आपको मिलते रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।